नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे। तो चलिए, आज हम आप लोगों के लिए 20 साइंस के 20 प्रश्नों का सेट लेकर उपस्थित हो चुके हैं। बहुत जबरदस्त साइंस का यह प्रैक्टिस सेट है। यदि आप परीक्षा में जाने से पहले इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग इसे अच्छा से एक बार अध्ययन कर लेते हैं ना, तो परीक्षा में जाइएगा, बैठिएगा ना, तो बोलिएगा कि क्या मस्त सेट आज पढ़ कर आए हैं। जरूर न जरूर आप लोग को बहुत हेल्प मिलने वाला है। आप लोग का एग्जाम का भी पैटर्न का भी पता चल जाएगा कि इसी टाइप का आप लोग परीक्षा में प्रश्न देखने को मिले। तो चलिए, समय को देखते हुए हम अपने काम की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या बोला है। यदि किसी ब्लैक होल का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्वार्ट जाइल त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? आधी हो जाएगी कि दोगुनी हो जाएगी कि चार गुनी हो जाएगी कि अपरिवर्तित रहेगी? चलिए, प्रश्न संख्या 1 का सही टिक लगाएं आप लोग। तो प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर हो जाएगा दोगुनी हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी ना। चलिए, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। देखिए, इसमें क्या बोला है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूख, प्यास को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? चलिए, टिक लगाइए। प्रश्न संख्या 2 का जबरदस्त प्रश्न है। ये हमेशा बार बार आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलता है दोस्तों। तो टिक लगाइए। तो प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। यह मस्तिष्क का भाग होता है। यहाँ ऑप्शन सी में दिया है। कि में दिया है? ऑप्शन सी में दिया है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए, इसमें क्या बोला है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के अनुसार उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है दोस्तों? प्रश्न संख्या 3 का टिक लगाएं आप लोग। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, केवल धातु के कार्य फलन पर, या प्रकाश के वेग पर दोस्तों? चलिए, टिक लगाइए आप लोग। प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर दोस्तों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। है कुछ नियम। देखिए क्या बोला है कि प्रकाश की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के सीधे समानुपाती होता है दोस्तों। चलिए, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 हो गया 4। देखिए इसमें क्या बोला है कि आनुवंशिकी में ओपेरॉइन मॉडल जो जीन अभिव्यक्ति के नियमन को समझता है, किसने प्रतिपादित किया था? चलिए, आनुवंशिकी में जो होता है ना ओपेरॉन मॉडल, उसी को किसने परिभाषित किया था, यानी किसने प्रतिपादित किया था? तो आंसर लगाएं आप लोग। वाटसन और क्रिक, जैकब और मोनोड, ग्रेगन जॉन मेंडल और थॉमस हंट मॉर्गन। चलिए, प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अब तो प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा ना, यानी ऑप्शन बी दिया है। चलिए, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। देखिए इसमें क्या बोला है। कांस्य और पीतल दोनों मिश्र धातुओं में कौन सा तत्व सामान्य रूप से पाया जाता है दोस्तों? कौन सा पाया जाता है? आंसर देखिए, टिक लगाएं आप लोग। जास्ता पाया जाता है कि टीन, कि तांबा और कि निकेल? चलिए, प्रश्न संख्या 5 का टिक लगाएं। तो प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर हो जाएगा तांबा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तांबा होता है ना। आइए देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6। देखिए इसमें क्या बोला है कि प्रकाश तंतु संचार में सिग्नल बिना किसी ऊर्जा हानि के लंबी दूरी तक यात्रा करते हैं। यह किस परिघटना पर आधारित है? ए में दिया है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, बी में दिया है प्रकाश का प्रकीर्ण, और सी में दिया है प्रकाश का अपवर्तन, और डी में दिया है प्रकाश का विवर्तन। चलिए, प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर लगाइए। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर ही ना यह घटना काम करता है, यानी यह घटना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है। चलिए, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। देखिए इसमें क्या बोला है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत आमाशय में करता है? बताइए, कौन सा करता है? ट्रिप्सिन, की पेप्सिन, की माइलेज, की लाइपेज? चलिए, प्रश्न संख्या 7 का आंसर दीजिए आप लोग। कौन सा करता है दोस्तों? शुरुआत कौन सा करता है पाचन आमाशय में? चलिए, तो प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पेप्सिन शुरुआत करता है दोस्तों। कौन सा शुरुआत करता है? पेप्सिन। चलिए, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8।
देखिए इसमें क्या बोला है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना है, 7 होता है, फिक्स है। चलिए ठीक है। यदि इसमें थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 मिला दिया जाए तो इसके पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। बहुत ही खतरनाक प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए, परीक्षा में बार बार पूछता है इस टाइप के प्रश्न, तो टिक लगाएं। ए में दिया है कि पीएच मान कम हो जाएगा, पीएच मान बढ़ जाएगा, पीएच मान साथ ही रहेगा, कि पीएच मान शून्य हो जाएगा दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, यानी पीएच मान में वृद्धि हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, पीएच मान में वृद्धि हो जाएगा। आइए देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 9। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 में क्या बोला है, तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है, यानी तारे आकाश में क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं दोस्तों। तारों का लगातार बदलना, कि प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन, कि वायुमंडलीय अपवर्तन, कि प्रकाश का ध्रुवण। चलिए, प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे आकाश में टिमटिमाते हुए नजर दिखाई देते हैं। इसी आंसर हो जाएगा ना। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 में क्या बोला है कि किसी तत्व की कमी के कारण पौधे में क्लोरोसिलिसिस, पत्तियों का पीला पड़ना जिसको बोलते हैं क्लोरोसिस बोलते हैं, रोग हो जाता है क्योंकि वह क्लोरोफिल को मुख्य घटक है। हाँ, चलिए, क्या होता है, मैग्नीशियम कारण, कैल्शियम कारण, की सल्फर कारण, की पोटेशियम कारण, किस कमी के कारण पौधे में पत्ती जो होता है ना उसका पीला पड़ जाता है। वहीं पूछा है किस तत्व की कमी के कारण। तो चलिए, प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम कारण होता है। किसके कारण से होता है दोस्तों, मैग्नीशियम कारण होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11। देखिए इसमें क्या बोला है, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु के ठंडे होने की दर किसके समानुपाती है दोस्तों। क्या जबरदस्त प्रश्न है ये, इसे आप इग्नोर मत कीजिएगा। क्या होता है, चलिए ठीक लगाएं आप लोग। वस्तु के द्रव्यमान के, वस्तु और वातावरण के तापमान के अंतर, केवल वातावरण के तापमान के अंतर, वस्तु के विशिष्ट ऊष्मा के अंतर। चलिए, प्रश्न संख्या डी लगाएं 11 के। प्रश्न संख्या 11 का टिक लगाएं आप लोग। तो प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, वस्तु और वातावरण के तापमान के अंतर के कारण बी हो जाएगा ना। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12। देखिए इसमें क्या बोला है, जब जीन का एक जोड़ा किसी अन्य जीन जोड़े के प्रभाव को पूरी तरह छुपा देता है तो इस आनुवांशिक परिघटना को क्या कहते हैं दोस्तों। चलिए ठीक लगाइए, एपिस्टेटिस सप्रभाविता के उत्परिवर्तन की अपूर्ण प्रभाविता। चलिए, 12 प्रश्न संख्या 12 का आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी एपिस्टेटिस ही बोलते हैं उसको। जब कोई लक्षण पूर्ण रूप से उस लक्षण को ढक दे तो उसे क्या बोलते हैं, एपिस्टेटिस बोलते हैं। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13। देखिए इसमें क्या बोला है, क्रायोलाइट नामक खनिज का उपयोग मुख्य रूप से किस धातु के निष्कर्षण में किया जाता है दोस्तों। क्रायोलाइट पढ़े ना आप लोग। चलिए ठीक लगाइए दोस्तों, क्रायोलाइट किसका अयस्क है, शायद आप लोगों को पता होगा। चलिए ठीक लगाइए आप लोग, लोहा के, तांबा के, कि अल्युमिनियम के, कि जस्ता के। चलिए, प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी एल्युमिनियम का निष्कर्षण अयस्क है ना। क्रायोलाइट किसका अयस्क है, अल्युमिनियम का। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14। देखिए इसमें क्या बोला है कि रॉकेट इंजन किस भौतिक सिद्धांत के आधार पर काम करता है। चलिए, रॉकेट जो होता है ना वो आकाश में उड़ता है, रॉकेट उड़ा जाता है, वैज्ञानिक द्वारा उड़ता है ना। चलिए, वही पूछा है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, कि कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, कि क्रियमान संरक्षण का सिद्धांत पर। चलिए, प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार काम करता है ना। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या अपना 15। देखिए इसमें क्या बोला है, एंजाइम रासायनिक रूप से मूलतः क्या होते हैं दोस्तों, जो रासायनिक प्रक्रियाओं की गति को बढ़ा देते हैं। क्या होते हैं एंजाइम, वही बताना है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गति को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कि विटामिन होते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या
15 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं ना। क्या हो जाएगा? प्रोटीन। ऑप्शन सी में दिया है। आइए देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 16। देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला है, किस अक्रिय गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों 16 देखिए, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है क्योंकि यह कुछ परिस्थितियों में यौगिक बना सकती है। बताइए 16 प्रश्न संख्या का टिक लगाएं आप लोग। किस गैस को अक्रिय गैस कहा जाता है क्योंकि यह कुछ परिस्थितियों में यौगिक बना सकती है दोस्तों? जीनोन। प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीनोन एक ऐसा अक्रिय गैस है जिसे अक्रिय स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है, जो कुछ परिस्थितियों में यौगिक बना सकती हैं दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17। देखिए इसमें क्या बोला है, यदि किसी माध्यम का तापमान बढ़ा दिया जाए तो उस माध्यम में ध्वनि की चाल के पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी तापमान को मान लीजिए कि बढ़ा दिया जाए, ठीक, टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, तो वहीं पूछा है ना कि उसके ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए ध्वनि की चाल क्या होता है दोस्तों? ध्वनि की चाल बढ़ जाता है। क्या होता है? ध्वनि की चाल उसके साथ तापमान के साथ क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है ना। तापमान बढ़ेगा ध्वनि की चाल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन 20 सही हो जाएगा इस प्रश्न का ना। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18। देखिए इसमें क्या बोला है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी मुख्य रूप से किस प्रकार के जैविक अणु होते हैं दोस्तों। चलिए टिक लगाइए। प्रश्न संख्या 18 का टिक लगाएं आप लोग। क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्लाइकोप्रोटीन, स्टेरॉयड, फास्फोलिपिड या न्यूक्लिक अम्ल। चलिए प्रश्न संख्या 18 का टिक लगाएं आप लोग। तो प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना। ग्लाइकोप्रोटीन मुख्य रूप से प्रोटीन जैसे जैव होते हैं ना। आइए देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 19। देखिए इसमें क्या बोला है, शुद्ध तांबे के साथ किस धातु को मिलाने पर जर्मन सिल्वर नामक मिश्र धातु बनती है जिनमें चांदी बिल्कुल नहीं होती है। ऑप्शन ए में दिया है कि जास्ता और निकेल, टीन और सीसा, एल्युमिनियम और लोहा, और डी में दिया है सोना और क्रोमिनियम। चलिए दोस्तों टिक लगाएं आप लोग। प्रश्न संख्या 19 का टिक लगाएं। प्रश्न संख्या 19 का टिक लगाएं दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 19 में सही आंसर हो जाएगा जास्ता और निकेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जास्ता और निकेल हो जाएगा। जो मिलाया जाता है ना मिश्र धातु जर्मन सिल्वर के साथ वही मिला जाता है ना, चांदी बिल्कुल नहीं होता इसमें। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20। चलिए दोस्तों ये रहा मेरा आज का अंतिम प्रश्न यानी 20वां प्रश्न। क्या बोला है कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में संपन्न होती है दोस्तों। चलिए ग्रेना, थाइलाकोइड, स्टोमा, आंतरिक झिल्ली। चलिए प्रश्न संख्या 20 का आंसर दीजिए आप लोग। लगाइए टिक लगाइए, जल्दी टिक दीजिए प्रश्न संख्या 20 का। चलिए कमेंट में उत्तर दीजिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी स्टेमा जिसको बोलते हैं, स्टेमा के बोलते हैं उसको, सी हो जाएगा आंसर ना। प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। दोस्तों तो ये मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? यदि थोड़ा सा भी इससे आप लोगों को फायदा मिला हो यानी कुछ जानकारी मिला हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए तथा अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं है बल्कि हम लोगों का मोटिवेट मिलता है ना दोस्तों। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।